नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल में। मैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रीजनिंग के लेक्चर्स कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, और साथ ही मैंने अभी तक आपको कोडिंग डिकोडिंग के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देखिएगा। साथ ही हमारा ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने ब्लड रिलेशन के पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन किए हुए थे। टाइप 1 के आधार पर क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने तथ्य पर आधारित क्वेश्चन किए थे। टाइप 2 में हम लोगों ने किस पे आधारित, वार्तालाप पर आधारित क्वेश्चन किए थे। साथ ही हमने संकेत पर आधारित क्वेश्चन किए थे, और साथ ही हमने तस्वीर पर आधारित क्वेश्चन किए थे। तो मैंने अभी तक 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ा दिए गए हैं, और अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई है। साथ में आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करें। और मैं आज आपके लिए टाइप 5 लेके आया हूँ। टाइप 5 क्या होता है? टाइप 5 जो ब्लड रिलेशन का है, कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, इसको आपको देखना होगा। तो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ होता है, A क्रॉस B का अर्थ है A B का पिता है। ठीक है, A प्लस B का अर्थ है A B की पुत्री है, और A डिवाइडेड B का अर्थ है A B की माता है। A माइनस B का अर्थ है A B का भाई है। इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उससे रिलेटेड आपको मतलब ये एक आपको इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन बैंक में अधिकतर, बैंक के एग्जाम में अधिकतर देखे जाते हैं। बैंक के एग्जाम में तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक कोडेड दे दी जाएगी, और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और 5 मार्क्स मतलब बहुत ही आसानी से आप गेन कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में। तो हम देखेंगे आज हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा हमारे स्क्रीन पर। ठीक है, और साथ में आपको स्क्रीन पर भी एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम। A इंटू बी का अर्थ क्या है? A B का पिता है। A प्लस B का अर्थ है A B की पुत्री है। A डिवाइडेड बाई B का अर्थ क्या है? A B की माता है। A माइनस B का अर्थ है A B का भाई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने, P डिवाइडेड बाई R माइनस Q इंटू जेड में P का T से क्या संबंध है। ये पूछ क्या रहा है? P का T से क्या संबंध है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ तो PQR लिखा है, यहाँ तो A भी लिखा है। तो यहाँ पर जो ये साइन दिए हुए हैं, क्या साइन दिए हुए हैं? जैसे इंटू दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ डिवाइड दिया हुआ है, और यहाँ माइनस दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये जो हमें साइन दिए हैं, इन साइन का क्या मतलब है? इस इंटू के साइन का मतलब है A B का पिता है। अब ये A और B की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी XYZ MNOP कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर यहाँ पे P और Q लिखा रहेगा, मतलब हम क्या कहेंगे? P Q का पिता है। ठीक है, उसी प्रकार यदि यहाँ A और B की जगह, यहाँ प्लस की जगह कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ A और B की जगह C और D होता तो हम क्या कहते हैं? C D की पुत्री है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन के बारे में सोचना है, और क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से करना है। ठीक है, तो हम इसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? P डिवाइडेड बाई R माइनस Q इंटू जेड में P का T से क्या संबंध है। तो देखो, डिवाइड का क्या साइन है? डिवाइड का क्या अर्थ हो रहा है? A B की माता है, मतलब P R की क्या है? माता है। ठीक है, P क्या है? R की माता है। तो P का हमें जेंडर मालूम है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। माइनस Q लिखा हुआ है। देखो, माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब A B का भाई है, मतलब R जो है, ठीक है, R क्या है? R हमारा Q का भाई है। R किसका भाई है? R Q का भाई है। अब उसके बाद इंटू T लिखा हुआ है। इंटू का क्या मतलब है? इंटू का क्या मतलब है? इंटू का अर्थ है A B का पिता है, मतलब A B का पिता है, मतलब Q किसका पिता है? Q T का पिता है। Q जो है हमारा T का पिता है, तो T का पिता है। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? P का T से क्या संबंध है? P का T से क्या संबंध है? अब ये हमारा P है और ये T है। ठीक है, P का T से क्या संबंध है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये इसका पिता है, ठीक है, और ये यदि इसका पिता है तो इसका भी पिता होगा, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। यहाँ हमने देखा था, ये दोनों क्या है? भाई हैं। और भाई का जो बच्चा है, मतलब ये कितनी है? 2 पीढ़ी ऊपर है। तो हमसे क्या पूछा है? P का T से। P क्या होगा? T का क्या हो जाएगा? दादा हो जाएगा। P T का, सॉरी दादा नहीं होगा, क्योंकि दादी होगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है।
तो पी टी की क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी वही हमें निर्देश दिए हुए हैं जो हमें प्रीवियस क्वेश्चन में दिए थे, बस यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बदल गया है। मतलब P डिवाइडेड बाई Q प्लस R इंटू टी है तो Q का T से क्या संबंध है, हमसे ये पूछा हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं P सबसे पहले कौन सा साइन है, हमारा डिवाइड का साइन है। A डिवाइडेड B का अर्थ क्या है, A B की माता है, मतलब A B की माता है, मतलब P क्या है, P Q की माता है, P क्या है, Q की माता है, प्लस R है। प्लस R का क्या मतलब है, A B की पुत्री है, मतलब Q किसकी पुत्री है, R की पुत्री है, Q किसकी, R की पुत्री है, ये Q है, ये Q है ना, तो R की पुत्री है। ठीक है, R की पुत्री है तो ये भी नेगेटिव साइन हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं इंटू टी, इंटू टी का क्या मतलब है, A B का पिता है, A B का पिता है, मतलब R किसका पिता है, R हमारा T का पिता हो जाएगा, R हमारा T का पिता है, R हमारा T का पिता है। तो हमसे पूछा क्या है, Q और T से क्या संबंध है। अब यहाँ देखो R जो है किसका, T का पिता है, और इसका भी क्या है, ये पुत्री है, R की पुत्री थी। और Q का T से क्या संबंध है, हमसे Q का पूछा, Q का T से क्या संबंध है, इन दोनों के पिता सेम है तो ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन होंगे। ठीक है, तो इसका तो जेंडर नहीं पता, इसीलिए हमसे किसका जेंडर पूछा उसने, Q का T से क्या संबंध है। Q का संबंध क्या है, Q T की क्या होगी, बहन होगी, Q T की बहन होगी। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। बस आपको क्वेश्चन करने का आपको एक पैटर्न आना चाहिए, पैटर्न सही तरीके से अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मित्रों हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या है, हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन देखा, हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, R माइनस पी डिवाइडेड बाई जे इंटू क्यू है तो J का R से क्या संबंध है। ठीक है, तो J का R से संबंध पूछा है, साथ में हमें ये दिए हुए हैं, क्या दिए हमें, ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं हमसे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अगर ये निर्देश दिए हुए हैं, इन निर्देश के अनुसार अगर हम क्वेश्चन करते हैं, A माइनस बी का अर्थ है A B का भाई है, मतलब इसका जो माइनस का मतलब क्या, भाई है। R जो है हमारा ये R है, R हमारा P का भाई है, R P का भाई है। डिवाइडेड बाय का क्या अर्थ है, A B की माता है, मतलब P J की माता है, P जो है J की माता है, P J की माता है, इंटू Q, Q का क्या मतलब है, इंटू का मतलब है A B का पिता है, मतलब J Q का पिता है। J जो है हमारा किसका पिता है बेटा, Q का पिता है, J Q का पिता है। अब देखो इससे क्या पूछा है, J का R से क्या रिलेशन है, J का R से क्या रिलेशन है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों क्या थे, ये इसका भाई था और ये इसका क्या है, अभी हमने देखा था डिवाइड में क्या था, डिवाइड में हमारा क्या था, माता था, ये माता थी, माता का ये क्या हो गया, माता का ये लड़का है, मतलब ये इसकी क्या हुई, बहन हुई, ये इसकी P की बहन, R की बहन हुई, R की बहन का लड़का क्या होगा, भांजा होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये मामा हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, देखो J का R से क्या संबंध है, J का R से क्या संबंध है, J क्या होगा, भांजा होगा, J R का भांजा होगा, J R का क्या होगा, भांजा होगा, J R का भांजा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भांजा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, P प्लस क्यू दिया है माइनस R डिवाइडेड बाई T है तो T का R से क्या संबंध है। ठीक है, T का R से क्या संबंध है, P प्लस क्यू, Q प्लस का साइन होता है, क्या मतलब A B की पुत्री है, मतलब P Q की पुत्री है। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, P जो है Q की पुत्री है, P हमारी Q की पुत्री है, माइनस लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब, A B का भाई है, मतलब माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये किसका भाई है, Q R का भाई है, Q क्या हो गया, R का भाई है। ठीक है, अब इसके बाद डिवाइडेड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, A B का माता है, तो मतलब R T की माता है, R जो है वो R किसकी माता है, T
टी की माता है, आर जो है टी की माता है। और हमसे क्या पूछा है, टी का आर से क्या संबंध है, ठीक है, टी का आर से क्या संबंध है। सॉरी इसमें क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक है, अपन देखते हैं। सॉरी टी का पी से क्या संबंध है, यहाँ पे पी होगा, ठीक है, टी का पी से क्या संबंध है, टी का पी से क्या संबंध है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जो हमारे पास आर है, ठीक है, हमारे पास लास्ट में क्या था, आर डिवाइडेड बाई जेड था, मतलब आर हमारी क्या है, टी की माता है, आर जो है टी की माता है। लेकिन हमें ये टी का जेंडर नहीं पता है, टी का जेंडर नहीं पता है। और हमसे क्या पूछा है, टी का पी से क्या संबंध है पूछा है, तो हमें इसका जेंडर नहीं पता है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए इसमें एक ऑप्शन क्या दिया हमें, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमें जब तक जेंडर नहीं पता तब तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका इससे क्या रिलेशन है, ठीक है। और ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं दिया, देखो चाची चाचा पिता दादी दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये तो सेम जनरेशन के लोग आ रहे हैं, तो सेम जनरेशन के लोग में तो ये मतलब जनरेशन गैप नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम लोगों ने अभी तक इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 5th क्वेश्चन है। इसके पहले हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाइए। इसके बाद हम देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। a इंटू बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, a प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, ठीक है। तो इनमें साइन का कन्वेंशन दिया हुआ है कि साइन को कन्वर्ट किया है पिता पुत्री माता और भाई में, ठीक है। इंटू का मतलब पिता है, प्लस का मतलब पुत्री है, और डिवाइड का मतलब माता है, और माइनस का मतलब भाई है। तो हम यहाँ देखते हैं इंटू लिखा है, इंटू का मतलब क्या है, पिता है, पी पिता है, ठीक है, पी पिता है किसका, टी का, ठीक है, पी पिता है टी का, पी का जेंडर पता है हमें, अच्छे से लिख लेते हैं अपन इसको, पी पिता है टी का, उसके साथ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ क्या है, माता है, मतलब टी माता है, टी क्या है, माता है किसकी, क्यू की, ठीक है। प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब पुत्री है, ठीक है। तो क्यू पुत्री है, क्यू पुत्री है किसकी, क्यू पुत्री है आर की, क्यू पुत्री है आर की, आर की पुत्री है क्यू, ठीक है, इसका ये साइन हमें मालूम है, ठीक है, क्यू पुत्री है आर की। अब यहाँ पे देखो अगर ये इसका पिता है और ये इसकी पुत्री है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी होंगे, तभी तो इनके एक कॉमन बेटा ये जो पुत्री है तो दोनों की कॉमन पुत्री हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है, आर का पी से क्या संबंध है, आर का पी से क्या संबंध है। अब देखो इसकी पुत्री ये थी, पी की पुत्री ये थी, और पुत्री का ये पति है, ये पुत्री का पति है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये इसका ससुर हो जाएगा सास में, ये अगर ये ससुर है तो ये क्या होगा, आर क्या होगा, दामाद होगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, आर का पी से क्या संबंध है, आर पी का क्या होगा, दामाद होगा, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन में होगा, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसका संबंध है, आर पी की पत्नी है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन को करना लेंदी होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं और अधिकतर ऐसे क्वेश्चन बैंक एग्जाम में देखे जाते हैं, ठीक है। एसएससी और रेलवे में बहुत ही मोस्ट प्रोबेबली कम देखे जाते हैं, लेकिन एसएससी रेलवे में आ सकते हैं, तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अच्छे से करना है। तो हमसे क्या पूछा है, आर पी की पत्नी है, मतलब आर जो है पी की पत्नी है, मतलब आर नेगेटिव साइन है और प्लस है ये, ठीक है। तो मतलब ये हो गया हमारा मेल और ये फीमेल हो गई, ठीक है। और हमें ये ध्यान रखना है ये दोनों क्या है, सेम जनरेशन के हैं, एक ही जनरेशन में होना चाहिए, जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऑप्शन में जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट ऑप्शन से देखें, अगर हमें लगता है बी और सी से भी हम सॉल्व कर सकते हैं या डी से भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक पहले फर्स्ट तरीके से बताता हूँ, फिर सेकंड तरीके से बताता हूँ। फर्स्ट तरीके से देखते हैं, P इंटू आर दिया हुआ है, इंटू का क्या मतलब पिता है, मतलब P पिता है आर का, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। हमसे तो आर का P से पत्नी और पति का संबंध पूछा है, तो यहाँ जनरेशन गैप है, ठीक है, यहाँ फर्स्ट जनरेशन का गैप है, P ऑलरेडी पिता बता दिया है आर का, तो ये पति पत्नी कभी हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, P डिवाइडेड बाई T, मतलब डिवाइड का मतलब क्या है, P माता है T की, P माता है T की, और प्लस R मतलब R पुत्री है, T पुत्री है R की, P माता है
टी की, और आर पुत्री है टी की, ठीक है, आर किसकी पुत्री है, आर टी की पुत्री है, तो ये नेगेटिव। यहाँ देखो 2 जनरेशन का गैप है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, सेकंड भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब थर्ड पे जाते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ माइनस का नहीं लिया, मैं आर तक ही सॉल्व कर रहा हूँ। क्यों आर तक सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि हमें आर और पी पे ही कॉन्सेंट्रेशन करना है, हमें उसके आगे नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, P डिवाइडेड बाय R। डिवाइड का मतलब क्या है, मतलब माता है, मतलब P माता है R की, तो ये भी हमारा वैसे ही कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर होगा 4। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, चेक करते हैं तो क्या दिया हुआ है, P डिवाइड N2 का क्या अर्थ है, पिता है, P पिता है, T का, P किसका पिता है, T का पिता है, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है, A B का भाई है, मतलब T Q का भाई है, T जो है हमारा Q का भाई है, ठीक है, T Q का भाई है। और क्या प्लस R का, प्लस का क्या मतलब है, A B की पुत्री है, मतलब Q पुत्री है R की, Q पुत्री है R की। अब देखो ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, ये दोनों भाई, ये इसका भाई है, मतलब इन दोनों ये भाई बहन होंगे या फिर भाई भाई होंगे, तो मतलब ये क्या हो जाएगी, ये माता हो जाएगी, क्योंकि ये इसका पिता है, ठीक है, तो इनके पेरेंट्स तो सेम होंगे। तो हमसे इधर से पता चल रहा है कि R जो है P की पत्नी है, बहुत ही आसानी से पता चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस तरीके के क्वेश्चन को करना है। और इन क्वेश्चन को जैसे कि अब दूसरा तरीका ये भी था कि हम डायरेक्ट इसको सॉल्व भी ना करें। क्यों नहीं सॉल्व करें, हमें पता है, हमें दिख रहा है पिता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही छूट गया। नेक्स्ट पे आते हैं, तो डिवाइड है, यहाँ माता है और यहाँ पुत्री का संबंध है, ठीक है, तो ये माता है ये पुत्री है, तो ये वाला ऑप्शन भी होगा। डायरेक्ट हम थर्ड और फोर्थ को चेक कर सकते थे, थर्ड भी हमें चेक करने की हमें ए, और दूसरा तरीका ये भी था ए और सी को भी चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पिता दिख रहा है, यहाँ माता का साइन दिख रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाते, बी और डी को हम चेक करते और बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है। इस क्वेश्चन को आप जरूर ही 1 से 2 बार बनाएं, ताकि आपको इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए और ये आप बहुत जल्दी कर पाएं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसके बाद देखते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो कोड पे आधारित होते हैं या संकेत पर आधारित होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, P स्टार Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है, P प्लस Q का अर्थ क्या है, P Q की माता है, P हैच Q का अर्थ क्या है, P Q का भाई है, ठीक है। इस तरीके के हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चन को अब इसमें साथ में हमसे पूछा क्या है, निम्न में से किसका संबंध है, M N की बहन है, ठीक है, M जो है N की बहन है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें डायरेक्ट हमसे बहन के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, M N की बहन है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें देखो बहन दिख रहा है और यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है, तो हमें सबसे पहले तो देखना है माइनस साइन, ठीक है। तो माइनस साइन इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बचे हैं 3 ऑप्शन, ठीक है, 3 ऑप्शन में करना है। अब देखो ये सबसे छोटा ऑप्शन दिख रहा है, मैंने बताया था बी हम कहीं से भी चालू कर सकते हैं, सी को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। एन माइनस एम दिया है, मतलब हमसे क्या बोला था इसमें, P माइनस Q का मतलब क्या, P Q की बहन है। यहाँ क्या बता रहा है, ये N M की बहन है, N M की बहन है, लेकिन हमें क्या बताना है, M N की बहन है, मतलब इसका उल्टा बताना है। ये वाला ऑप्शन भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचे हैं ये वाला और ये वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये स्टार है ना, ये अगर P स्टार Q है तो क्या है, P स्टार Q का मतलब क्या, P Q का पुत्र है, N P का पुत्र है, N जो है P का पुत्र है, N हमारा क्या है, N P का पुत्र है, N हमारा P का पुत्र है, ठीक है, N P का पुत्र है। और साथ में माइनस का क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब है, बहन है, मतलब P बहन है किसकी, M की। तो देखो ये तो जनरेशन गैप है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो हमारा इसका आंसर होगा डी। एक बार हम इसे चेक भी कर लेते हैं कैसे इसका आंसर डी होगा, ठीक है, हम देखते हैं कैसे इसका आंसर डी होगा। देखिए अगर हमें यहाँ पे दिया हुआ है m माइनस पी, तो देखिए क्या होता है, m का मतलब क्या है, m p की बहन है, m जो है p की बहन है। h का क्या मतलब है, p q का भाई है, मतलब p किसका भाई है, p n का भाई है। तो अगर ये भाई हैं और ये बहन है, तो डायरेक्ट हमको m से n का भी पता चल रहा है, m n की क्या होगी, बहन होगी, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, बहन होगी तो बहन की बहन होगी और भाई है तो भाई की बहन होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इन क्वेश्चन की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है। अब हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने अभी क्वेश्चन कर लिए हैं, सारे टाइप हो गए हैं। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन छायांकित हो रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे। हम उन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है, रीमा का पति राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पति राजेश है। तद अनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? हमारे ऑप्शन है ए चाचा, बी दामाद, सी ससुर, डी चचेरा भाई। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा और यहाँ पे आप सॉल्यूशन देखिए बोर्ड पे, ठीक है। तो क्या लिखा है? रघु, ठीक है, ये रघु हो गया और ये बाबू हो गया, ठीक है। रघु और बाबू जुड़वा भाई हैं। बाबू की बहन रीमा है, ये बाबू है, ठीक है, ये जुड़वा भाई है। बाबू की बहन क्या है? रीमा है। बाबू की बहन है रीमा है, ठीक है। बाबू की बहन रीमा हो गई। उसके बाद रीमा का पति राजन है, रीमा है, ठीक है। रीमा का पति राजन है, ये राजन हो गया, ठीक है। रीमा का पति राजन है, ये रीमा और ये पति राजन, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं? रघु की माँ लक्ष्मी है, ठीक है। रघु की माँ, ये रघु है, रघु की माँ लक्ष्मी है, तो बाबू की माँ भी लक्ष्मी होगी, ठीक है। बाबू की माँ भी लक्ष्मी होगी। साथ में हमें क्या दिया है? लक्ष्मी का पति राजेश है, लक्ष्मी का पति राजेश है। ये लक्ष्मी का जो पति है वो राजेश है, ठीक है। अब इसके बाद क्या पूछा है? यदि ये सब दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये बताता है तद अनुसार राजेश का राजन से क्या संबंध है। ये जो राजेश है इसका राजन से क्या संबंध है? इसको राजेश को ऐसा लिख लो, राजेश, राजेश का राजन से क्या संबंध है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इसकी क्या थे, ये इसका क्या था? भाई था और ये दोनों पति पत्नी थे, ठीक है। तो इसके ये भी क्या होंगे? बहन भाई होंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? ये अगर हमसे क्या पूछा है, राजेश का राजन से क्या संबंध है, तो राजेश राजन का क्या होगा? राजेश राजन का ससुर होगा, ठीक है। क्योंकि इसकी पत्नी का ये पिता है, ये इसकी पत्नी का क्या है? पिता है, ठीक है। तो इन दोनों का राजेश का राजन से क्या संबंध होगा? राजेश राजन का ससुर होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम रब कर देते हैं या यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अमित, बाबू, चंदा, दिवाकर एवं इसु 5 व्यक्ति एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। कितने? 5 व्यक्ति एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। अमिता चंदा की माता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? अमिता, अमिता को ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अमिता चंदा की माता है। जो अमिता है वो क्या है? चंदा की माता है, ठीक है। जो कि यीशु की पत्नी है, ठीक है। जो चंदा है यीशु की पत्नी है, जो कि यीशु की पत्नी है। अगर ये यीशु की पत्नी है तो यीशु पति हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। दिवाकर अमिता का भाई है। जो दिवाकर है वो अमिता का भाई है। दिवाकर अमिता का भाई है, ठीक है। अमिता का भाई है। और बाबू अमिता का पति है। बाबू अमिता का पति है। बाबू जो है अमिता का पति है, ठीक है। ये दोनों पति पत्नी है और ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है। और ये इसका भाई है, अमिता का भाई है। तो इसके 2 क्वेश्चन हैं। आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास? हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है बाबू का यीशु से क्या संबंध है। ये बाबू है, ठीक है, और ये यीशु है, ठीक है। तो ये देखिए, ये बाबू है और यीशु है। ये इसकी माता है और ये इसकी पुत्री है। पुत्री ये अभी जैसा हो गया, ये उसका दामाद होगा, ये इसका दामाद होगा साथ में। और ये तो पुत्री थी और ये इसकी पुत्री है, इसकी भी पुत्री है। तो ये क्या हो जाएगा? ससुर है। मतलब बाबू यीशु का क्या है? बाबू यीशु का ससुर है। बाबू यीशु का क्या होगा? ससुर होगा। मतलब बाबू यीशु का ससुर होगा। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो हम देखते हैं उस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं, बहुत ही आसानी से देख लेंगे। या नीचे देख लो क्या लिखा है? अमिता का यीशु से क्या संबंध है? अच्छा, इसी से रिलेटेड है। अमिता का यीशु से क्या संबंध है? ये अमिता है, अमिता का भी यीशु से क्या संबंध है? तो ये दोनों पति पत्नी है। अगर ये ससुर होगा तो अमिता क्या होगी? अमिता सास हो जाएगी। अमिता यीशु की सास हो जाएगी। मतलब अमिता यीशु की सास है। अमिता यीशु की क्या है? सास है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रब कर देते हैं हम लोग।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ आपको एक बार। क्या लिखा हुआ है? गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के एकलौते पुत्र हैं। आप बताएं कि राकेश का गरिमा से किस प्रकार संबंध है। क्या लिखा है? देखो ये परिचय पर आधारित क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको, वार्तालाप पर आधारित क्वेश्चन कराए थे, ये उसके टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, ये हम मान लेते हैं गरिमा है और ये राकेश है। ये गरिमा हो गई, ये राकेश हो गया। क्या बोला है? गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, ठीक है, राकेश कह रहा है, गरिमा का परिचय दे रहा है। उसके पिताजी मतलब गरिमा के ये पिताजी हो गए, मान लेते हैं हम, गरिमा के फादर हो गए। गरिमा के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। अब ये राकेश के पिताजी के इकलौते पुत्र, ये राकेश के पिताजी हो गए, ठीक है। राकेश RF लिख लेते हैं, राकेश फादर, ठीक है। राकेश के फादर के इकलौते पुत्र हैं गरिमा के पिताजी। ये क्या है? इकलौते पुत्र हैं। देखो अगर ये इनके इकलौते पुत्र होंगे तो वो यही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इकलौते पुत्र इनको बता रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है हमसे। तो अगर ये इकलौते पुत्र हैं तो रियल में तो ये किसके पिताजी हैं? राकेश के पिताजी हैं। तो ये कौन होगा? ये स्वयं राकेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये स्वयं राकेश हो जाएगा। अगर हम देखें ये राकेश हो जाएगा तो ये इसकी क्या है? पुत्री है। ये क्या है? पुत्री है। तो हमें पता चल गया। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्या पूछा हुआ है? तो बताइए कि राकेश का गरिमा से किस प्रकार संबंध है। तो राकेश जो है गरिमा का पिता है। राकेश क्या हो जाएगा? राकेश हमारा पिता हो जाएगा गरिमा का। तो राकेश गरिमा का क्या हो जाएगा? पिता होगा, ठीक है। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप उसको पढ़िए। देखते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, ठीक है। कपिल को बताते हुए शिल्पा ने क्या कहा? उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है? ठीक है। ऑप्शन ए साली, बी भतीजा या भांजा, सी चाची या मौसी, डी भतीजी या भांजी। तो इस क्वेश्चन को हम बड़े ही आसानी से करेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कपिल को बताते हुए, ये कपिल है, ठीक है, और ये शिल्पा है, ठीक है। कपिल को बताते हुए शिल्पा ने क्या कहा? ठीक है, उनकी माता, मतलब किन की माता? कपिल की माता का भाई, कपिल की ये माता हो गया, कपिल की माता का ये भाई हो गया, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? कपिल की माता का भाई, ठीक है। मेरे पुत्र आशीष का पिता है, इसका पुत्र होगा, शिल्पा का पुत्र है, मान लेते हैं ये शिल्पा का पुत्र है, शिल्पा का पुत्र, ठीक है, ये शिल्पा का पुत्र हो गया। मेरे पुत्र आशीष का पिता है, मेरे पुत्र आशीष का ये पिता है, ये क्या है? पिता है, ये भाई इसका पिता है। मतलब हमें पता चल गया ये दोनों क्या है? पति पत्नी है। ये नेगेटिव, ये प्लस, ठीक है, ये दोनों पति पत्नी है। ये इसका पुत्र है, ये कौन है? आशीष है, आशीष है ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या पूछा हुआ है? आशीष का पिता है। कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है? ये कपिल है और ये शिल्पा है, ठीक है। हमें बताना है कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है। अगर इसको हम देखें तो ये हमारा डायग्राम क्या ऊपर चला जाएगा, एक स्टेप नीचे है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर ये कपिल इसके क्या है? इनकी माता है, ये कपिल की ये माता थी, माता का अब ये माता है, माता का भाई है, भाई की अब देखो मम्मी का भाई क्या हो गया? मामा, मामा ये मामी, और ये क्या हो जाएगा? कपिल क्या हो जाएगा? इनका क्या हो जाएगा? भांजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनका भांजा हो जाएगा, भांजा या भतीजा भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका आंसर बी होगा। बी इसका आंसर क्या होगा? भतीजा या भांजा, भतीजा या भांजा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए जब तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास? किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, बताइए मेरी माँ की एकलौती पुत्री के एकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है, ठीक है। ऑप्शन है ए नाती, बी भतीजी, सी चाचा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ही है, ठीक है। किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, ठीक है, ये हो गया वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, बी से हम वृद्ध व्यक्ति बना देते हैं, ठीक है। साथ में क्या बोल रहा है? वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का, अब ये मेरे बोल रहा है तो अपन अपने आप को ले लेते हैं, ये मेरे मतलब मैं हो गया, समझ लो, मेरे पुत्र का चाचा है। किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, इस वृद्ध व्यक्ति का ये कोई पुत्र होगा, ठीक है, इस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र होगा, व्यक्ति है, प्लस लगा देते हैं, पुत्र मेरे
मेरे पुत्र का चाचा है, मेरे पुत्र का चाचा है। अगर ये मेरे पुत्र का चाचा है तो मेरा पुत्र ये हो गया, उसका ये चाचा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये मेरा भाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा भाई हो जाएगा। ठीक है, मेरा भाई हो जाएगा। साथ में हम देखते हैं हमें क्या लिखा है, पुत्र का चाचा है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का इससे क्या संबंध है, हमसे ये पूछा है। ठीक है, मेरी माँ, इस मेरी में जो माँ होंगी, ठीक है, ये मेरी मदर हो गई, मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मेरी माँ की इकलौती ये पुत्री है मान लीजिए, मतलब मेरी बहन है। ठीक है, बहन है, बहन के पुत्र, इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र, अगर ये उसका पुत्र होगा, इकलौते पुत्र का वृद्ध से क्या संबंध है। अब देखो ये वृद्ध क्या था, मेरा भाई था। ठीक है, और ये उसका पुत्र है, मेरी बहन का पुत्र है। ठीक है, तो इसका अगर इससे हम साथ में हमसे क्या पूछा है कि पुत्र का उस वृद्ध से क्या संबंध है, उस वृद्ध से मतलब ये अपर जनरेशन का पूछा है, तो ये मेरी माता का जनरेशन का है, मतलब ये उसके, ये दोनों क्या है, पति पत्नी होंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पुत्र क्या होगा, पुत्र का वृद्ध से क्या संबंध है, पुत्र हमारा क्या होगा इसका, देखो बहन का मतलब माता की बेटी है, पुत्री का पुत्र क्या होता है, नाती होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नाती हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा कम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या लिखा है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो आप ये बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। ऑप्शन ए है पिता, बी है भाई, सी है दादा और डी है पुत्र। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ए जो है बी की पुत्री है, ए क्या है, बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। अब आगे बी सी की माँ है, बी सी की माँ है, बी किसकी, सी की माँ है। देखो अब अपर जनरेशन है इसलिए हमने ऊपर ही लिखा है, सी की भी माँ है, और डी सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है, डी सी का भाई है। अगर ये दोनों की माँ सेम है तो मतलब इन दोनों की, ये इसकी पुत्री थी और इसकी ये माँ है, तो ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन होंगे। ठीक है, ये बहन हो जाएगी। अब ये भाई है या बहन आगे पता चलेगा। तो हमें बताना है डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। तो बहुत ही सिंपल है, डी ए की क्या होगी, डी का ए से क्या संबंध है, डी देखो ए बहन होगी, डी क्या होगा, भाई होगा, डी का ए से क्या संबंध है, डी ए का भाई है, डी ए का भाई है, ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिस पूरे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगा होगा। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए जरा इसको। राहुल और रोबिन भाई हैं, प्रमोद रोबिन के पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, सुबह शीला की नातिन है, तो राहुल सुबह से क्या लगते हैं, राहुल सुबह से क्या लगते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, राहुल लिखा हुआ है, एक राहुल और रोबिन है। ठीक है, ये राहुल है, ये रोबिन है। ठीक है, ये रोबिन है। ठीक है, राहुल और रोबिन भाई हैं, दोनों भाई हैं। ठीक है, दोनों भाई हैं, दोनों क्या है, मेल है। प्रमोद रोबिन के पिता हैं, प्रमोद हमारे ये रोबिन है, अगर प्रमोद रोबिन के पिता हैं तो राहुल के भी पिता होंगे, ये हो गया प्रमोद। ठीक है, प्रमोद क्या है, पिता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम क्या लिखा है, प्रमोद रोबिन के पिता है, शीला प्रमोद की बहन है। अब ये प्रमोद है, ये जो शीला है वो क्या है, प्रमोद की बहन है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। साथ में हमसे क्या बोला है, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है। अब देखो प्रेमा प्रमोद की भांजी है, मतलब ये इसकी बहन है। ठीक है, ये इसकी बहन है, तो इसकी जो बेटी होगी, इसकी जो पुत्री होगी वो क्या होगी, भांजी होगी। मतलब क्या लिखा है, हमारे पास प्रेमा प्रमोद की भांजी है, तो ये क्या होगी, पुत्री प्रेमा होगी, प्रेमा क्या हो जाएगी, इसकी भांजी हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि सुबह शीला की नातिन है, सुबह शीला की नातिन है। अब देखो शीला ये है, अगर ये पुत्री की पुत्री क्या होगी, शीला की नातिन होगी, तो हमारे पुत्री की पुत्री क्या है, सुबह है, सुबह शीला की नातिन है, तो ये क्या है, नातिन है। ठीक है, किसकी, शीला की, सुबह नातिन है शीला की। अब आगे देखते हैं हम, राहुल का सुबह से क्या संबंध है। राहुल कहाँ, ये है,
ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये तो सेम जनरेशन के हैं, ये दोनों भी सेम जनरेशन के हैं। अब देखो ये सुबह है और ये राहुल है। अगर हम देखें सुबह और राहुल ये दोनों क्या हैं, ये ममेरे भाई हैं, ठीक है। ये ममेरा भाई है, पुत्री इसका प्रेमा का, और प्रेमा की जो बेटी होगी अगर ये भाई है तो क्या हो जाएगा, राहुल क्या हो जाएगा, सुबह का मामा हो जाएगा, और सुबह क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी। सुबह क्या होगी, भांजी होगी इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं राहुल 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 हमारा सुबह का मामा है, सुबह का मामा है, ठीक है। तो ये आप इसी तरीके के क्वेश्चन मैं और भी आपके लिए लेके आऊँगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एनालॉजी का, जिसमें हम आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। साथ ही हम लोगों का लगातार आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने का पूरी कोशिश रहती है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रतियोगिता दर्पण अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर डल चुका है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।